एक अस्पताल जिसकी दीवारें खामोश थी, लेकिन उसके नीचे कुछ ऐसा ही खेल चल रहा था। 13 मई 2025 की सुबह इजराइल ने एक ऐसा हमला किया जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। और इस हमले का टारगेट था एक नाम जो दशकों से अंधेरे से काम करता रहा, मोहम्मद सिनवार। हमास का वो चेहरा जो शायद ही कभी कैमरे पर आया, लेकिन उसके फैसले गाजा की गलियों को बदल देते थे। सिनवार का जन्म 1975 में हुआ था, गाजा के एक शरणार्थी कैंप में। उनका परिवार 1948 में इजराइल फिलिस्तीन जंग के दौरान अपने गांव से भागकर आया था। गरीबी, गुस्सा, जिंदगी की जद्दोजहद ने बचपन से ही उनके दिल में बगावत भर दी थी। 1991 में उन्होंने हमास ज्वाइन किया और यहीं से शुरू हुआ उनका गुप्त सफर। 2006 में सिनवार ने एक ऐसा मिशन प्लान किया जिसने उन्हें इजराइल की हिट लिस्ट में सबसे ऊपर ला दिया। एक इजरायली सैनिक गिलाद शालित का अपहरण। जी हाँ, शालित को 5 साल तक बंधक रखा गया। बदले में इजराइल ने 1000 से ज्यादा फिलिस्तीन कैदी छोड़े, जिसमें सिनवार का अपना भाई यहया सिनवार भी शामिल था। यहया बाद में गाजा में हमास का टॉप लीडर बना, लेकिन उसकी मौत के बाद 2024 में मोहम्मद सिनवार ने पूरी कमान संभाली। मोहम्मद सिनवार टेक्नोलॉजी का नहीं, टैक्टिक्स का आदमी था। उसने गाजा में हमास की सुरंगों का नेटवर्क तैयार किया, अस्पतालों और स्कूलों के नीचे बंकर जहां से ऑपरेशन चलाए जाते थे, और ठीक ऐसे ही बंकर में यूरोपियन अस्पताल के नीचे वो छिपा बैठा था। जब इजराइल ने उस पर हमला बोल दिया, इजराइल को उसके मरने की पुष्टि में 2 हफ्ते लग गए। जी हाँ, 28 मई को प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने संसद में ऐलान किया, मोहम्मद सिनवार अब नहीं रहा। हमास को ये झटका ऐसा था जैसे किसी जहाज से कप्तान ही गायब हो जाए। अंदरूनी राजनीति, लीडरशिप की लड़ाई और बढ़ती बमबारी के बीच अब हमास का भविष्य और भी अनिश्चित है। मोहम्मद सिनवार की कहानी ये बताती है कि जब कोई इंसान सिर्फ अंधेरे में जिए तो उसका अंत भी अक्सर रोशनी में नहीं, धुएं के बीच ही होता है।